हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी आज आप सभी को एक ऐसे खास मेहमान से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने बहुत सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन क्रैक किए हैं, चाहे वो एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन हो, एसबीआई एसोसिएट्स, आईसीआईसीआई बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बलिया इटावा बैंक। ये सभी एग्जामिनेशन तब एग्जिस्ट करते थे जब आईबीपीएस एग्जामिनेशन नहीं था एग्जिस्टेंस में। I guess he is the right person to tell you how to exactly prepare for the banking examination. आज हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में निलय शंकर जी। Welcome sir to Study IQ. Thank you, Divyanshi, and thank you, Study IQ, for bringing me on this platform to talk on banking examination, which is the area of my interest and where I have cracked many banking examination through consistent effort. Regarding preparation, to start with, I would only say, like a famous saying goes, life is not a 100-meter race, it's a marathon. So preparing for any examination, especially banking examination, is not a game of 1 month or 2 months. One has to definitely give sufficient time. Sufficient time can be 6 months, can be 1 year, can be 2 years, depending on his or her abilities and depending on his or her पास्ट कि उनकी अभी कैसी प्रिपरेशन है और उन्होंने पास्ट में कितना प्रिपेयर किया है, उस पर डिपेंड करेगा उनका फर्दर कोर्स ऑफ प्रिपरेशन। तो टू स्टार्ट विथ मैं यही कहूंगा कि जो भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है वो एक बहुत ही बढ़िया फ्यूचर के लिए अग्रसर है। बिल्कुल निलय जी, आपने बहुत ही सटीक बात कही कि जो भी बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो बहुत ही एक अच्छी डायरेक्शन में है और एक बहुत ही सिक्योर्ड लाइफ है। आज भी अगर हम इंडिया में स्पेसिफिकली देखें तो वी कंसीडर बैंकिंग जॉब एज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड जॉब। बहुत ही अच्छे अलाउंसेस होते हैं, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज होती हैं, ऑल्सो यू गेट टू इंटरैक्ट एंड डू लॉट मोर फॉर पब्लिक, यू हैव पब्लिक एंगेजमेंट्स, सो दिस इज रियली वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड जॉब। निलय जी, अब हम एग्जामिनेशन की तरफ आते हैं। आपको बहुत एक्सपीरियंस है बैंकिंग एग्जामिनेशन कैसे प्रिपेयर करना है, तो शुरुआत में इसी से करूंगी। आपने कई सारे एग्जामिनेशन क्रैक किए, एक राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए जब एक स्टूडेंट बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए जाता है? बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए राइट माइंडसेट की बात करें तो ये होना चाहिए कि पहला चीज आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए कि हमारा जो भी हम तैयारी कर रहे हैं वो निकालना है और उसमें हमें 100% देना है। 100% देने का मतलब ये नहीं कि 2 महीने 5 महीने तैयारी की, अगर नहीं हुआ तो छोड़ देना। हमें कंसिस्टेंटली लगे रहना है, मतलब लगे रहो जब तक निकले ना। राइट माइंडसेट ये है कि हमें प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए, हमें प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। जैसे गीता में भी कहा गया है कि हमें कर्म पे ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज के डेट में बहुत सारे एग्जामिनेशन, स्पेशली बैंकिंग एग्जामिनेशन में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, जो आप तभी निकाल पाएंगे जब आप कर्म पे फोकस करेंगे। मतलब बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन को एंजॉय करेंगे। आपको इंग्लिश, मैथ्स, जनरल स्टडीज, कंप्यूटर्स, ये सब सब्जेक्ट्स में आपको एंजॉय करना पड़ेगा। आपको खुद ब खुद आप एक बार स्टार्ट कीजिए, ऐसे एक दिन में 8 से 10 घंटे बीत जाए आपको पता नहीं चलना चाहिए। आपको पूरा कहा जाता है जैसे कि तन मन धन से इस प्रिपरेशन में अपने को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको झोंक देना पड़ेगा और ये एग्जाम निकलेगा। और ये एग्जाम की खास बात ये है कि ये आपको एक होलिस्टिक पर्सनालिटी बना देगा आपकी। एक बार आप ये एग्जाम निकाल लेंगे, आप फ्यूचर में कहीं नहीं रुकेंगे, क्योंकि जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, बैंकिंग एग्जामिनेशन के बाद बहुत अपॉर्चुनिटी है। जनरल बैंकिंग तो है ही है, उसके बाद आप लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी जा सकते हैं, चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट भी कर सकते हैं, JIIB, CIIB, बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपको अपने पे विश्वास रख के बहुत मेहनत करनी है और प्रोसेस को आप एंजॉय कीजिए, हंसते हंसते तैयारी कीजिए। आपका ये सफर कैसे कटेगा आपको पता नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छी बात कही कि जो बैंकिंग के एग्जामिनेशन है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। चाहे हम जितने भी सेक्शंस आते हैं बैंकिंग में, चाहे वो एप्टीट्यूड के हो गए, इंग्लिश के हो गए, तो ये ओवरनाइट नहीं होता है। बट अगर ये सेक्शंस वीक है तो भी इट इज अ प्रोसेस टू डेवलप एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो निलय जी, हम पैटर्न की तरफ आते हैं।
जिस तरीके से एग्जामिनेशन होता है, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा एक जनरल पैटर्न के बारे में बात करें। देखिए, अगर पैटर्न की बात करेंगे तो वो मोर और लेस जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन है, चाहे आईबीपीएस का हो आज की डेट में, एसबीआई एसोसिएट का है, और प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई हुआ, कोटक महिंद्रा हुआ, एक्सेट्रा का है, तो वो मोर और लेस सेम है। डिफरेंस थोड़ा बहुत है, बट एक बार आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करेंगे तो प्रिपरेशन वाइज डिफरेंस नहीं है। वन प्रिपरेशन बैंकिंग एग्जामिनेशन का एक और अच्छी बात यह है कि वन साइज फिट ऑल। एक आप लेट्स से एसबीआई और आईबीपीएस की तैयारी की, आप सभी का तैयारी एक साथ हो जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले वर्बल सेक्शन की, इंग्लिश सेक्शन, जो कि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली लोगों की वीक रहती है। वन ऑफ द वीकेस्ट सेक्शन है इंग्लिश। तो इंग्लिश की तैयारी की सबसे खास बात यह है कि आप इंग्लिश की जब तैयारी करते हैं तो आप साथ में इंटरव्यू की भी तैयारी कर लेते हैं, साथ में ग्रुप डिस्कशन भी की तैयारी कर लेते हैं, साथ में करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस जो कि बैंक्स में आता है उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। अब इंग्लिश की तैयारी करने का सबसे अच्छा सोर्स और वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन डू इन इंग्लिश। वन इज पॉइंट नंबर वन इज न्यूज़पेपर रीडिंग। वन हैज टू रेगुलरली रीड न्यूज़पेपर। उसमें आप वोकैबुलरी का नोट्स बनाएं और उसमें आप करंट इवेंट्स और बैंकिंग अवेयरनेस का नोट्स बनाएं। वो आप अपने पास बना के रख लीजिए। उसके बाद मंथ एंड पे आप एक कोई भी मैगजीन लेके रिवाइज कर सकते हैं और उस नोट्स को रेगुलरली रिवाइज कीजिए। आप आज की डेट में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बना सकते हैं, उसको डिस्कस कीजिए। जनरल स्टडीज के क्वेश्चन हुए जो कि न्यूज़पेपर से आए हैं, और वोकैबुलरी, तो आप इंग्लिश की तैयारी तो हो ही रही है, प्लस आपका करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस भी तैयार हो रहा है इससे। और शॉर्ट नोट्स बनाइए यूट्यूब पे, उसी समय वीडियोस देख लीजिए। इसके अलावा जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है वो भी न्यूज़पेपर से तैयार हो जाता है। जैसे मेरे को अभी भी याद है, मैं बैंक ऑफ इंडिया का पीओ का एग्जाम दे रहा था, मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता था और साथ में इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू पढ़ता था। तो इकोनॉमिक टाइम्स का जो एक पैसेज आया था एडिटोरियल में, सेम पैसेज बैंक ऑफ इंडिया में रिपीट हुआ था। तो इवन न्यूज़पेपर का यहाँ तक पढ़ने का फायदा है। और न्यूज़पेपर से आप प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग ऑफ द सेंटेंस समझेंगे, जो कि आपको ग्रामर पोर्शन भी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में कई सारी बुक्स आती हैं। आप वर्ड पावर मेडिजी तो वोकैब की हुई, ग्रामर में मिरर ऑफ कॉमन एरर एक बहुत अच्छी बुक है, रेन एंड मार्टिन बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा जो भी आपने 11th 12th या 10th 11th 12th में जो बुक्स पढ़ी, आप उन्हीं को रिवाइज कीजिए। क्योंकि यहाँ भी मैं कहूंगा जो बुक पढ़िए मल्टीपल टाइम पढ़िए, क्योंकि आप जो 10th और 12th में ग्रामर की बुक पढ़े वही सेम चीज बार बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ग्रामर तो बदलने वाला है नहीं। इसके अलावा कोई आप अच्छे पब्लिकेशन के बुक्सेस ले लीजिए, ऑनलाइन वीडियो मटेरियल एक अच्छे इंस्टीट्यूशन का आप ले सकते हैं। इससे आप इंग्लिश तैयार आपकी हो सकती है। आई गेस नीलेश जी, आपने बहुत ही होलिस्टिक पॉइंट आपने बता दिया इंग्लिश के लिए। बिल्कुल का इंग्लिश एक कमजोर सेक्शन हो सकता है स्पेसिफिकली जो लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनके लिए जो भी बुक्स आपने सजेस्ट की हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना कितना जरूरी है, और आपके साथ कैसा कोइंसिडेंस बैठा कि जो कॉम्प्रिहेंशन आपने एडिटोरियल में पढ़ा था वही बैंक ऑफ इंडिया के एग्जामिनेशन में आ गया, इसलिए न्यूज़पेपर की रेलेवेंस हमेशा रहती है। नीलेश जी, इसमें दो चीज इंग्लिश में ही दो और चीज बस मैं ऐड करूंगा। एक चीज मैं ये ऐड करूंगा कि आप एक जो भी इंटरेस्ट हो आपको, जिस भी टॉपिक में, स्पोर्ट्स हुआ, फिक्शन, नॉन फिक्शन, आप उन बुक्स को पढ़िए। उससे आपका कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगा और आपकी इंग्लिश की सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इसके अलावा आज की डेट में यूट्यूब पे और या फिर टेलीविजन पे इंग्लिश न्यूज चैनल आप देखिए, अच्छे अच्छे लोगों को सुनिए। लेट से आप सुन रहे हैं बैरक ओबामा को, लेट से आप सुन रहे हैं शशि थरूर को, आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप हर्षा भोगले को सुन रहे हैं। तो ये इंग्लिश की तैयारी तो इतनी इंटरेस्टिंग है जितना किसी सब्जेक्ट की नहीं है। आप मतलब सड़क पे चलते चलते इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो सकती है। आपको एक ईयरफोन लेना, एक मोबाइल लेना और यूट्यूब में किसी अच्छे स्पीकर को सुन लीजिए, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। यस दिव्यांश। नीलेश जी, बिल्कुल आपने कहा कि जैसे बताया, और ये बहुत ही सटीक बात भी है कि अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन इतनी डायनेमिक सोर्सेज से करें तो सिर्फ आपकी इंग्लिश ही नहीं इंक्रीज हो रही है, आपकी जो अवेयरनेस है वो भी इनहांस होती है। अब हम चलते हैं आगे, और एक एप्टीट्यूड सेक्शन जो मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन है,
उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है पूरे एग्जामिनेशन का। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स की भी प्रिपरेशन पे मैं यही बोलूंगा कि एक बुक आप अगर उठाइए उसको मल्टीपल टाइम्स लगाइए। मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, बट मैं बुक लिया था क्वांटम की मैथमेटिक्स की बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की। वो एक कॉम्प्रिहेंसिव बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें सब कुछ दिया है, मतलब लेवल 1 से लेवल 5 तक हर चैप्टर में परसेंटेज का है तो लेवल 1 से लेवल 5 तक दिया है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का तो लेवल 1 से लेवल 5 तक दिया है। तो आप उस बुक को कॉम्प्रिहेंसिव बहुत बार लगाइए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं उस क्वांटम कैट की बुक को ऑलमोस्ट मोर देन 5 टाइम्स पूरी की पूरी लगाया था, हर एक सवाल लिख के 5 बार लगाया था मिनिमम। उससे ये फायदा हुआ था, मेरे को कभी सोचना नहीं पड़ता था, सवाल आता था मेरी पेन चलने लगती थी। आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने क्लास 6 to 11 तक की मोस्टली बुक्स आप पढ़ सकते हैं, जो पढ़े एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आप ऑलरेडी पढ़े हैं तो उसको रिवीजन करना आपके लिए फ्रेंडली होगा, आप कम टाइम में कर पाएंगे। बाकी बुक्स जो आपको अच्छी लगे ले लीजिए। मैं क्वांटम कैट आर्यन पब्लिकेशन की सर्वेश कुमार जी की बुक थी, मैं उसको लगाया था। बाकी आज की डेट में बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं। एक चीज मैं अभी मेंशन कर दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट देना। आप कितने टेस्ट मल्टीपल टाइम्स देते हैं उतना आपका स्कोर फाइनल में अच्छा होगा। वही मैं बोला, प्रोसेस आपको एंजॉय करना पड़ेगा। आप बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, लेट्स से आफ्टर 3-4 मंथ्स आप ऑनलाइन टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए और वेरियस सेक्शन, उससे आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, आप नोट करते जाइए, इंप्रूव करते जाइए। अब रही बात रीजनिंग की आप किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की, लेट्स से आप स्टडी आईक्यू में पूरा रीजनिंग का एक सेक्शन है, एक पूरा स्टडी आईक्यू की बहुत अच्छी टीम है जो कि रीजनिंग का बहुत वेल प्रिपेयर्ड कोर्स देती है, वेल प्रिपेयर्ड मटेरियल, आप वो फॉलो कर सकते हैं। इवन आपका पास जो भी मार्केट में अच्छी बुक्स हैं, आर्यन पब्लिकेशन के हुई या फिर और भी किसी भी पब्लिकेशन की रीजनिंग की जो बुक है, आप उसको लीजिए और मल्टीपल टाइम सॉल्व कीजिए। और यहाँ भी मैं टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ भी मैं बताना चाहूंगा, जो भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको एक एक पैटर्न के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, लेट्स से 50 टाइम्स 60 टाइम्स उस पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो वो आपको हेल्प करेंगे रीजनिंग में। थर्ड आता है डेटा इंटरप्रिटेशन तो कॉम्बिनेशन है इंग्लिश मैथ रीजनिंग का। आप इन सबों को मिला के अगर ये सब अच्छा है तो डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छा हो जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन भी मार्केट में बुकलेट्स अवेलेबल हैं, वेरियस गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज की, आप वो लेके सॉल्व कीजिए। तो ये हुआ आपका ये। बाकी एक कंप्यूटर्स कहीं कहीं पूछता है, तो आप कंप्यूटर्स के लिए कोई भी जनरल कंप्यूटर्स की बुक लेके पढ़ सकते हैं। वैसे अगर आप क्लास 12 में कंप्यूटर्स लिए हैं तो और भी अच्छा है। अगर आप बीटेक और एमबीए हैं तो आप ऑलरेडी कंप्यूटर पढ़े होंगे, तो उसमें कोई भी एक जनरल बुक लेके आप रिवीजन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही मतलब संक्षिप्त में मैं 1 लाइन में बता रहा हूँ आपको। और बिलीव यू मीन आई हैव क्रैक्ड ऑलमोस्ट 10 बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो ये सब स्ट्रेटजी मैं पर्सनली फॉलो किया हूँ। और आपको कहीं भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे से पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, कहीं पे भी। तो आपको मैं और भी अगर आपके अंदर जिज्ञासा है समझने की तो वो भी बताऊंगा। अब एक सेक्शन पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव है, जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस वाला सेक्शन। ये डिसाइसिव में इसलिए बोला क्योंकि इसमें लेट्स से 50 क्वेश्चन आते हैं और ये 50 क्वेश्चन आप 8 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, लेस देन 10 मिनट्स में। तो इससे क्या होता है, आप इसमें बहुत सारा टाइम बचा लेते हैं जो कि आप अदर सेक्शन में डिवोट कर सकते हैं। तो आप करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के लिए न्यूज़पेपर स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए इस पे। और स्टडी आईक्यू पे जैसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस आते हैं, एक वीडियो आप मल्टीपल टाइम देखिए। जैसा कि इंग्लिश है उससे बहुत अच्छा तो जीएस एंड करंट अफेयर्स है। आप कहीं चल रहे हैं, लीड लगाइए, ईयर में आप कोई भी करंट अफेयर्स का वीडियो स्टार्ट कीजिए, सुनने लगिए। और घर पे आप बैठ के देख रहे हैं तो तुरंत सुनिए, पीडीएफ है तो वो डाउनलोड कर लीजिए।
नहीं है तो उसको लिख के आप नोट्स बना लीजिए और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। और ध्यान रखिए जो भी पास्ट ईयर में या पिछले बीते हुए IBPS हुआ, SBI में जो भी GS और बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो आप कीजिए। और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए एक बहुत अच्छी बुक है तो वो की हाई लेवल की है, आप बेसिक उससे तैयार कर सकते हैं, वो है रमेश सिंह की बुक है। आप उसको बेसिक पढ़ सकते हैं, उसको आप इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग सेक्शन आपका अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा बेसिक बैंकिंग के लिए स्टडी IQ पे तो बहुत ही अच्छे अच्छे इकोनॉमिक्स के वीडियो हैं पढ़े, आप वो सब फॉलो अप कर सकते हैं, तो उससे आपका करंट अफेयर्स बैंकिंग अवेयरनेस अच्छी हो जाएगी। प्लस न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए और जो भी पास्ट में क्वेश्चन आए हैं वो आप देखिए, प्लस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आप देखिए। तो ये ब्रीफ में था अबाउट एग्जाम पैटर्न, ये आपको फॉलो करना है और ये स्ट्रेटजी आपको और इनोवेट करनी है अपने लिए, क्योंकि वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं होता पढ़ाई में, क्योंकि सबका लेवल अलग रहता है। किसी की इंग्लिश पहले से अच्छी है, किसी की मैथ पहले से अच्छी है, किसी का करंट अफेयर, बट आपको अपने हिसाब से इंप्रूव करना है, इंप्रूव करते जाइए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो दिस वाज इन ब्रीफ अबाउट एग्जाम पैटर्न। एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच आपने दिया, अलग अलग सेक्शंस को किस तरीके से पढ़ाई करनी है और अगर जो भी सेक्शन आपका वीक है उसको आपको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है। निलय जी, जैसे हमने एक होलिस्टिक जान तो लिया क्या पैटर्न होता है, लेकिन बैंकिंग एग्जामिनेशन बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है। किसी का 6 महीने की तैयारी में निकल जाता है, किसी का 2 साल में भी नहीं निकलता है, 3 साल कोशिश करते। आप किस तरीके से MCQs अटेम्प्ट करें, क्योंकि जितनी भी नॉलेज आपके पास आ गई है, बट वो चीजें टेस्ट होती है जब आप एक पेपर दे रहे होते हैं। तो पेपर को किस तरीके से वाइजली एक स्ट्रैटेजी के साथ करना है, क्योंकि वहीं पे सारी चीजें डिसाइड होती हैं जो भी आपने तैयारी की है। देखिए पेपर अटेम्प्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिलेवेंट है। पेपर अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें उस सेक्शन में कम समय देना है जो हमारा बहुत अच्छा है। अब कम समय कैसे देंगे, ये नहीं क्वेश्चन छोड़ना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है उस क्वेश्चन उस सेक्शन में जल्दी से जल्दी पूरा खत्म करना है। लेट से जनरल अवेयरनेस में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस बहुत ही अच्छा है, तो आप उस पूरे सेक्शन को विद इन 10 मिनट्स कंप्लीट कर लेते हैं। इससे आपको दूसरे सेक्शन के लिए टाइम ज्यादा मिल जाता है। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी स्टूडेंट को बैंकिंग में अगर तैयारी कर रहा है तो अपना GS और करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस बहुत अच्छे से कर ले, जिससे कि वो सेक्शन वो बहुत जल्दी खत्म कर सकता है। इसके अलावा इंग्लिश या वर्बल जिसे बोलते हैं, ऐसा सेक्शन है जो कि विद इन टाइम खत्म किया जा सकता है अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। क्योंकि आपको वोकैब आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती, ग्रामर आता है तो सही है, नहीं आता तो नहीं आता। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैरा जंबल हुआ, इन सब में टाइम लगता है। तो पहला अटेम्प्ट तो मेरे ख्याल से जनरल स्टडीज वाला करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस करना चाहिए। सेकंड वर्बल एबिलिटी कर लेना चाहिए, और अगर मैथ्स ज्यादा अच्छी है तो मैथ्स, नहीं तो फिर रीजनिंग। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इन सब से टाइम बचा के उसमें ज्यादा टाइम दे दीजिए, तो आपका एक हर सेक्शन की कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगी और ओवरऑल मार्क्स भी ज्यादा आ जाएगा। तो इस ढंग से आप रिटर्न का अगर प्लानिंग करें तो आपका रिटर्न जरूर क्लियर होगा। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा, आप मोर एंड मोर टेस्ट दीजिए। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप टेस्ट देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद ब खुद इवॉल्व कर पाएंगे। निलय जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपने बहुत ही अच्छे से बताया, क्योंकि कितनी भी आप नॉलेज अक्वायर कर लें वो टेस्ट आपका पेपर में ही होगा, इसलिए जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर सकें और एक स्ट्रैटेजी के साथ टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करिए, ताकि जब आप पेपर देने जाएं तो आप उसी स्ट्रैटेजी से पेपर भी सॉल्व करें, कोई अलग स्ट्रैटेजी ना लेकर आए, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी इस एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। निलय जी, हमने बैंकिंग एग्जामिनेशन के बारे में बहुत सारी चीजें चर्चा की और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इससे मदद भी मिलेगी कि एक्चुअली क्या माइंडसेट होना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अलग अलग सेक्शंस को प्रिपेयर करने की। सेशन के एंड में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर आपको कुछ 3 टिप्स देनी होगी स्टूडेंट्स को जो बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो क्या होगी? अगर कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो one first tip that I would like to give him is make
पीयर ग्रुप, आपका पीयर ग्रुप एक ऐसा होना चाहिए जो बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हो, सो दैट आप अवेयर रहें क्या चीज मार्केट में चल रहा है, क्या एग्जाम में चल रहा है, आपको पता हो एटलीस्ट कि कैसे इवॉल्व हो रहा है बैंकिंग एग्जामिनेशन। आप उसी तरीके से अपने को तैयार कीजिए, तो आपका अगर पीयर ग्रुप अच्छा है तो आपकी इंग्लिश प्रिपरेशन, करंट अफेयर्स, वोकैबुलरी, मैथ्स खुद ब खुद इम्प्रूव होने लगती है, क्योंकि ग्रुप में आप चीजें डिस्कस करते हैं तो आपको एक जो प्रिपरेशन की मोनोटोनी है, आप बोर हो जाते हैं प्रिपरेशन में, वो भी नहीं होते, और नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, जितना कोई नॉलेज शेयर करेगा उतना ही बढ़ेगा। तो पहला चीज पीयर ग्रुप। सेकेंड चीज मैं बोलूंगा न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना कि केवल आपके इंग्लिश सेक्शन में, करंट अफेयर्स के लिए भी, ग्रुप डिस्कशन के लिए भी, इंटरव्यू के लिए। तो उसको अपने जीवनचर्या का पार्ट बनाएं। वन न्यूज़पेपर तो डेफिनेटली पढ़ें, और टाइम मिलता है और आप निकाल भी लेंगे, अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक टाइम्स हुआ या मिंट हुआ वो भी पढ़ें। इसके अलावा मैं बोलूंगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मल्टीपल रिवीजन ऑफ द सेम सोर्सेज फ्रॉम विच यू आर स्टडीइंग एंड टेस्ट सीरीज। तो इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। इतने पे आप अगर अच्छे से तन्मयता के साथ लगे रहते हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो आपका जरूर बैंकिंग एग्जामिनेशन निकले। How Study IQ has been part of your preparation? Study IQ पिछले कई सालों से जो क्वालिटी कंटेंट, जो बेस्ट कंटेंट YouTube पे ला रहा है, वो और कोई भी चैनल नहीं ला रहा है। स्टडी IQ पे रेंज ऑफ टॉपिक्स अवेलेबल हैं, फ्रॉम करंट अफेयर्स टू हिस्ट्री टू ज्योग्राफी टू बैंकिंग अवेयरनेस टू इंग्लिश, यू नेम अ टॉपिक, आप टॉपिक का नाम दीजिए, आपको वो टॉपिक स्टडी IQ पे बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। कोई भी टॉपिक लीजिए, उसका 360 डिग्री एनालिसिस किया गया है, थ्रेड बेयर समझाया गया है, फ्रॉम बेसिक टू 100, फ्रॉम 0 to 100। हर टॉपिक बहुत ही अच्छे ढंग से अवेलेबल है स्टडी IQ पे। तो मैं यही सभी विद्यार्थियों को रिकमेंड करूंगा कि स्टडी IQ को फॉलो करें। वो कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें स्टडी IQ से डेफिनेट हेल्प मिलेगा। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, पर्सनल जर्नी की बात करूं, जो मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 10 बैंकिंग एग्जामिनेशन, 5 टाइम UGC नेट क्लियर किया है, इसके अलावा और सब बहुत सारे एग्जामिनेशन क्लियर किया है, स्टडी IQ हैज बीन पार्ट ऑफ माय लाइफ। मैं डेली कॉन्टिन्यूसली 3 से 4 से 5 देखता हूँ, बी इट ऑफ करंट अफेयर्स का है तो वो भी देखता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन का है वो भी देखता हूँ, इंग्लिश का है वो भी देखता हूँ, डिपेंडिंग कि उस समय मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ, मैं स्टडी IQ को होल हार्टेडली फॉलो करता हूँ। Thank you so much, sir, for joining us in this interview session. It was truly a pleasure to know about your experience, your journey of cracking many banking examinations. Thank you once again, and the entire team wishes you good health. Thank you. Thank you, Divyanshi, and thank you all the team members of Study IQ and great faculties on Study IQ who are helping students in their mission to reach the goal. And thank you, Divyanshi, and thank you, Study IQ team.